अभी एक दरभंगा में केस हुआ है। ब्राह्मण समाज की जाति था, पूजा करने के लिए डेली जाता था। एससी कैटेगरी का आदमी उस पे टिपा टिप्पणी डेली गाली देता था। कोई मारा होगा उसको एक आदमी, वो पूरे ब्राह्मण समाज पे केस कर दिया। 400 पे केस कर दिया। 400 तो नहीं मारा, इसका गलत यूज हुआ। हम एक ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं और ये हम शुरू से बोलते रहे यूजीसी बिल एकदम गलत है। अगर भारत सरकार ये बिल लाती है तो पूरा दिल्ली घेरने का काम हम लोग करेंगे। पिछड़ा जाति का जो राजनीति करना चाह रहे हैं, स्वर्ण समाज को हम कभी भी दबा नहीं सकते हैं। वो लोग गलत तरीका से राजनीति करा, जब ज्यादा जात का बात करके हम जातिवाद का नारा लगाए, जातिवाद वाला काम करें। और ये लोग सही तरीका से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं जो हम जनसंख्या के बदौलत इनके ऊपर राज कर देंगे। पत्रकार जो गई थी रुचि तिवारी, उनके साथ जो वहाँ का कारतूत किया गया, तो वहाँ से सरासर ये पता चल रहा है जो आदमी यूजीसी के सपोर्ट में वहाँ नहीं, बल्कि वो लोग ब्राह्मण भूरा बाल के विरोध में खड़ा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। यूजीसी को लेकर जिस तरह से देश भर में समर्थन के भी नारे लग रहे हैं और विरोध के भी नारे लग रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर जिस तरह से यूजीसी के समर्थन में छात्र जुटे थे, वहीं रुचि तिवारी करके एक जर्नलिस्ट जिसको कवर करने के लिए गई थी, उनके साथ जिस तरह से भेदभाव हुए, उनका ये कहना है कि मुझे यहाँ पे ब्राह्मण विरोधी नारे लगे, स्वर्ण विरोधी नारे लगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर बिहार की जनता इन मुद्दे पर क्या सोचती है। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार जी, अभी यूजीसी को लेकर जिस तरह से हो रहे हैं, जिस महिला पत्रकार को पीट दिया गया वहाँ पे, कैसे देखते हैं आप? भैया ये सरासर गलत है। जो यूजीसी बिल है, ये बिल हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। हम एक ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं और ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं यूजीसी बिल एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बिल कभी भी पूरा भारत में लागू नहीं होगा। और जब ऐसा अगर भारत सरकार गलती से भी करते हैं तो हम ओबीसी समाज होके पूरा दिल्ली घेरने का काम करेंगे। तो समर्थन कर रहा है इसका, 80% की बात कर रहे हैं सब। हम भी तो भैया ओबीसी है, कहीं हम समर्थक नहीं कर रहे यूजीसी बिल का। हम लोग बैकआउट कर रहे हैं यूजीसी बिल को। अगर भारत सरकार ये बिल लाती है तो पूरा दिल्ली घेरने का काम हम लोग करेंगे। दूसरा बात, जहाँ तक हमारे ये पत्रकार जो गई थी रुचि तिवारी, उनके साथ जो वहाँ का कारतूत किया गया, तो वहाँ से सरासर ये पता चल रहा है जो आदमी यूजीसी के सपोर्ट में वहाँ नहीं, बल्कि वो लोग ब्राह्मण भूरा बाल के विरोध में खड़ा है। तो भैया मैं उन दरिंदों को बता देना चाहता हूँ जो अभी यूजीसी जो भूरा बाल के अगेंस्ट में जा रहे हैं, अगर हमारे देश में कोई भी समस्या आता है, हिंदुत्व पे कोई भी समस्या आते हैं, तो सबसे पहले यही भूरा बाल हम लोग के साथ रहते हैं, यही स्वर्ण समाज हम लोग के साथ रहते हैं। हम लोग को हर एक पिछड़ा जाति के आदमी को स्वर्ण समाज के साथ आना चाहिए और ये यूजीसी बिल का बैकआउट करना चाहिए। यूजीसी के जो समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज ने हमारा शोषण किया है। अभी पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे, तो उसमें भी नारे लगे कि भूरा बाल साफ करो। दिल्ली में नारे लग रहे हैं कि तिलक तराजू। तो इस पे लग रहा है कि आपको कि सच्चाई कुछ या फिर भेदभाव लग रहे हैं? भैया इस पे सच्चाई क्या हम बता रहे हैं ना। ये स्वर्ण समाज अगर नहीं होते तो ये भारत में हिंदुत्व जिंदा नहीं रहता। और ये अभी जो हम लोग ओबीसी है, भारत का इतना नाम ऊंचा रहा, हर क्षेत्र में आप जाके देखिए वहाँ स्वर्ण समाज ही है। हर सेक्टर में, आप जिस भी सेक्टर में जाइए, हर सेक्टर में अगर भारत इतना ग्रोथ कर रहा है तो स्वर्ण समाज का देना है, स्वर्ण समाज का देना है। तो ऐसा कुछ आदमी जो, उसको तो हम एक तरह से देशद्रोही समझेंगे, जो स्वर्ण समाज पे इस तरह का सवाल उठाते हैं। सवाल उठा रहे हैं। भीम आर्मी अभी प्रदर्शन कर रही थी, वो सवाल उठा रहे थे। यूजीसी के जो समर्थन में कर रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इनके अगेंस्ट में, स्वर्ण समाज के अगेंस्ट में वो लोग हैं जिन्होंने ना तो देश में किसी भी तरह का योगदान दिया है, और वो फालतू का इस तरह का नारा लगा रहे हैं जो तराजू तिलक वो करो, साइड करो, भूरा बाल साफ करो। ये सब सरासर गलत है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भारत सरकार तरफ से, कार्रवाई होनी चाहिए। और यूजीसी बिल कभी भी भारत में लागू नहीं होगा। यूजीसी के आड़ में राजनीति हो रही है, कुछ लोग स्वर्णों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये पिछड़ा जाति का जो राजनीति करना चाह रहे हैं, जो ये अपने आप में समझ गए जो स्वर्ण को हम किसी भी तरह से नहीं पीछा कर सकते हैं, स्वर्ण समाज को हम कभी भी दबा नहीं सकते हैं। तो वो लोग गलत तरीका से राजनीति करा, जब हम ज़्यादा नंबर ऑफ संख्या ले, ज़्यादा जात का बात करके हम जातिवाद का नारा लगाए, जातिवाद वाला काम करें। स्वर्ण समाज से क्या दिक्कत है इनको जो विरोध कर रहे हैं? ये वो सोच रहे हैं ना, स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली बहुत आगे चले गए हैं और ये लोग सही तरीका से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं जो हम जनसंख्या के बदौलत इनके ऊपर राज कर देंगे, राज करना चाह रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्वर्ण समाज हमेशा भैया टॉप पे रहेगा। हमारा शोषण करके ये लोग आगे बढ़ गए, हमें मौका नहीं देने देते, कॉलेजियम सिस्टम का विरोध होता है। किनका स्वर्ण समाज किनका शोषण किए हैं? अगर स्वर्ण समाज किसी का शोषण किया तो आप थाना जाइए भैया। हमारे यहाँ संविधान है, आप संविधान के तहत जाइए। स्वर्ण समाज तो हर किसी को आगे बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ काम किया है। थाने में भी उन्हीं के लोग बैठे हुए, वहाँ भी भेदभाव होता है, तो कहाँ जाएंगे लोग? भैया आप सरकार बना रहे हैं ओबीसी के लोग, सरकार जब बनती है तो ओबीसी वाले बोलते हैं हम सरकार बनाए हैं। फिर जब हर जगह मतलब ओबीसी वाले अगर पढ़ लिख के काबिलियत के बदौलत स्वर्ण समाज आते तो फिर आप उनके ऊपर गलत आरोप लगा दिए, तो सरासर गलत है ना।
भैया वो 10% में कितना कंपटीशन के बावजूद स्वर्ण समाज के लोग आगे बढ़ते हैं। उनका तो हमेशा हम लोग पिछड़े जाति के आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, स्वर्ण समाज को। जो अगर किसी भी तरह का समस्या आता है पिछड़े जाति को, तो वो स्वर्ण समाज ही हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। लगता है आपको एसटी एक्ट जो है, SC ST एक्ट, उसका गलत इस्तेमाल होता है देश में? जी, लगता है आपको? देखिए SC ST एक्ट का इनके ऊपर हम उतना टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये UGC एक्ट जो है अगर ये लागू होता तो इनका बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे OBC वर्ग के जो छात्र है वो कह रहे थे बिल्कुल आना चाहिए, प्रदर्शन में भी शामिल होते हैं। बिल्कुल नहीं आपको क्या आना दिक्कत चाहिए, बिल्कुल ये UGC एक्ट बिल्कुल नहीं लगेगा भैया। अगर ये लगेगा तो हम लोग OBC समाज स्वर्ण से पहले हम लोग OBC समाज दिल्ली जाके घेरने का काम करेंगे, दिल्ली का पार्लियामेंट घेरने का काम करेंगे। OBC समाज से आते, कभी आपने भेदभाव अपने स्टूडेंट लाइफ में फेस किया? कभी स्वर्ण समाज ने भैया, आपके साथ हम- भेदभाव किया? जी, अभी हम जो यहाँ बोल रहे हैं और ये जो हम OBC कैटेगरी से आते हैं, लेकिन भैया मेरा जितना भी दोस्त है सब अपर कास्ट का भूरा बाल है, सब अपर कास्ट का दोस्त है और उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट करने का काम किया। हम भैया इतना जनरल के सपोर्ट से हम आगे बढ़े हैं कि जो उनसे पहले उनके साथ हम खड़ा होंगे लड़ने के लिए। लेकिन UGC के विरोध में जिस तरह से भूरा बाल साफ करो के नारे लग रहे हैं, तो भूरा बाल या स्वर्णों से इन लोगों को क्या दिक्कत है जो UGC के आड़ में इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल इनका सोच मानसिक स्थिति सही नहीं है भैया, इन लोग का सोच सही नहीं है। जो भूरा बाल साफ करने का नारा लगा रहे हैं, कहीं न कहीं इनका सोच सही नहीं है भैया। हम लोग भूरा बाल के साथ हैं और हम चाहते हैं भूरा बाल देश को और आगे ले जाए, हम लोग भी उनके साथ हैं। राजनीति हो रही है इसमें? बिल्कुल राजनीतिक इस पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी लोगों से जानने की कोशिश। आप बताएंगे सर, अभी जिस तरह से UGC को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है ये आना चाहिए कानून या नहीं आना चाहिए? नहीं हम इस पर कुछ बोल आप कुछ तो सोचते होंगे ना, आपके बच्चे भी तो छात्र होंगे, कैंपसों में पढ़ते हैं। नहीं हम कुछ बोल सकते आप बोलना चाहेंगे सर, नहीं UGC कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कुछ ना बोल सकते। आप लोग बोलना चाहेंगे कुछ? आप बोलना चाहेंगे UGC को लेकर कुछ? बस इतना कहना चाहेंगे, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जो बच्चे शोषित है वो कहते हैं हमारे साथ कॉलेजों में भेदभाव होता है, तो आपको लगता है आज भी कॉलेजों की ऐसी स्थिति है? आगे बढ़ो। आप तर्क देंगे ना कि क्यों नहीं आना चाहिए? बस हमें कह दिए ना, नहीं आना चाहिए। आप बोलना चाहेंगे सर, कोई तर्क तो देंगे ना? क्या इसमें दें तर्क, ये बताइए। क्या लग रहा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं आना चाहिए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ, महिला जर्नलिस्ट को पीट दिया गया, सही हुआ गलत हुआ, क्या सोचते हैं आप? गलत। गलत है। आप क्या इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर, जो महिला पत्रकार के साथ हुआ? नहीं, हम नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहते, आप बोलना चाहेंगे कुछ इस पे? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना क्यों, आप क्यों नहीं आना चाहिए? इस कोई भी कानून आता है उसका अच्छाई होता है, बुराई होता है। अगर उसमें कानून अच्छा से बनाया जाता, मतलब जैसे मान लीजिए जिसको इसका फीडबैक भी रहता, उसका कोई फीडबैक हो नहीं, कोई मेरे पे गलत आरोप लगा, इसका कोई अथी है नहीं। अभी एक दरभंगा में केस हुआ है, ब्राह्मण समाज की जाति था, वो मतलब पूजा करने के लिए डेरी जाता था, निम्न मतलब SC कैटेगरी का आदमी, उस पर टिप्पा टिप्पणी डेली गाली देता था। कोई मारा होगा उसको एक आदमी, वो पूरे ब्राह्मण समाज पे केस कर दिया, 400 पे केस कर दिया। 400 तो नहीं मारा, इसका गलत यूज हुआ, इसीलिए गलत यूज नहीं होना चाहिए। UGC के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है UGC के आड़ में ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? पता नहीं किसको क्या दिक्कत है, हम लोग को तो कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अभी जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, क्या लग रहा है आपको? एक ब्राह्मण लड़की पत्रकार जिसको पीट दिया गया, उसका ये कहना है, गलत किया, काहे पीटना, किसी को नहीं पीटना चाहिए। बस उस लड़की का कहना है कि मेरे साथ वहाँ पे छेड़खानी हुई, कपड़े खींचे गए। नहीं, उतना हमको नहीं मालूम इसके बारे में। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पत्रकार के साथ हुआ उस पर आखिर आम जनता क्या सोचती है।